सो फाइनली भाई लोग, अभी जो कि आप देख सकते हैं कि ई श्रम कार्ड की जो है नई लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इसमें जो है कि नई लिस्ट में आपका 1,000 रुपए आया है। आप ये चेक करें कि आपका आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो कैसे आएगा। तो सिंपली आज हम वीडियो में जो है कि सब कुछ बताने वाले हैं। तो सिंपली बस वीडियो में बने रहिए। तो हम बताने वाले हैं, ये देख सकते हैं। केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जिसे ई श्रम कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन कामगारों के लिए तैयार किया गया है जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं और जिनके पास स्थायी रोजगार का अभाव है। इस पहल के माध्यम से सरकार प्रतिमाह निर्धारित धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित करती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि सरकार का कहना है कि वो जो है कि डीबीटी के माध्यम से सभी के खाते में लगा देती है। वर्ष 2021 में प्रारंभ हुई इस योजना का मूल उद्देश्य 2021 में प्रारंभ इस योजना का मूल उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को आर्थिक संबल प्रदान करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना। योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को मासिक आधार पर 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जबकि पेंशन श्रेणी के लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश भर के लगभग 30 करोड़ से अधिक मजदूरों को लाभान्वित कर रहा है, जो इसकी व्यापकता को दर्शाता है। अक्टूबर माह की लाभार्थी सूची का विवरण चलिए देखते हैं। हाल ही में अक्टूबर माह के लिए लाभार्थियों की सूची जारी करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और विभिन्न प्रांतों में श्रमिकों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक माह लाभ वितरण के उपरांत सूची को नवीनीकृत किया जाता है, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को समय पर उनका हक मिल सके। यह सूची कई खंडों में विभाजित की जाती है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के श्रमिक अपने नाम से आसानी से खोज सकते हैं, अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सूची में लाभार्थियों के नाम के साथ उनका विशिष्ट पहचान नंबर भी अंकित रहता है, जो सत्यापन प्रक्रिया में सहायक होता है। यह व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी की संभावना को कम करती है। सूची को डिजिटल और पारंपरिक दोनों तरीके से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार जानकारी हासिल कर सके। ठीक है, यानी कि वो डीबीटी के माध्यम से होता है डायरेक्ट, उसमें कोई धोखाधड़ी या वो ये सब नहीं होता है। डिजिटल माध्यम से सूची की जांच प्रक्रिया क्या है। ई श्रम पोर्टल पर अपना नाम खोजने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है, उपयोगिता के अनुकूल बनाई गई है। सबसे पहले श्रमिक को अपना स्मार्टफोन या कंप्यूटर में ई श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी, जहां मुख्य पृष्ठ पर ताजा अपडेट के लिए अनुभाग में नवीनतम लाभार्थी सूची का लिंक उपलब्ध रहता है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलता है, जहां श्रमिक को अपने प्रांत, जनपद, ब्लॉक और अन्य प्रोसेसिंग विवरण का चयन करना होता है। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं कैसे करते हैं। इसके पश्चात कैप्चा कोड को सही तरीके से भरकर खोज बटन पर क्लिक करना आवश्यक है, जिसके बाद संबंधित सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। इस सूची में श्रमिक अपना नाम और पहचान संख्या देख सकता है और पुष्टि भी कर सकता है कि उसका नाम लाभार्थी में शामिल है या नहीं। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है और किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो भी मैंने ऊपर सिस्टम में जाना है, मैंने बताया कि आप वहाँ ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपको वहाँ पे अपना नाम दिख जाएगा कि आपका वहाँ पे नाम है या नहीं है। भुगतान की स्थिति का सत्यापन। ठीक है, सूची में नाम के जांच के अतिरिक्त श्रमिकों के लिए यह जानना भी अनिवार्य है कि उनके खाते में धनराशि का हस्तांतरण हुआ है या नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति जांचने की विशेष सुविधा मौजूद है, जहां श्रमिक अपने यूएन नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। एक होता है जब आपका वो श्रम कार्ड हो जाएगा तो यूएन नंबर हो जाता है, तो उसे आप लॉगिन करके सारी सुविधा देख सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से श्रमिक को स्पष्ट जानकारी मिलती है उनके बैंक खाते में कितनी राशि किस तिथि को जमा की गई है। यह व्यवस्था पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और श्रमिकों को अपने लाभ के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यदि किसी कारणवश भुगतान में विलंब हो रहा है तो भी यह जानकारी स्थिति जांच से प्राप्त हो जाती है, जिससे श्रमिक आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। यह डिजिटल व्यवस्था परंपरागत तरीकों से कहीं अधिक प्रभावी और विश्वसनीय है। योजना के लिए अतिरिक्त फायदे। ई श्रम कार्ड
कार्यक्रम केवल एक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत श्रमिकों को अनेक अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें रोजगार के नए अवसर की सूचना मिलती है, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, चिकित्सा सेवाओं में रियायत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ शामिल है। विशेषकर महिलाओं कामगार के लिए अनेक लाभकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सभी लाभार्थियों का वितरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि श्रमिक को उनका पूरा हक बिना किसी कटौती के मिल सके। योजना के तहत दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जो श्रमिक और उनके परिवार को सुरक्षा का विवरण देती है। नाम न होने की स्थिति में उपाय। कई बार ऐसा होता है कि किसी श्रमिक का नाम लाभार्थी सूची में दिखाई नहीं देता है, जिससे चिंतित की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में सभी पहले अपना पंजीकरण की स्थिति की जांच करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम कार्ड सक्रिय है और सभी विवरण सही हैं।